आज का जो मेरा संदेश है वो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। और ये हमने मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से 20 पदों को हमने लिया है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम फिर से तेरे पास आते हैं इस संदेश के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं खाली बर्तन हूँ और तू पवित्र आत्मा से अपना वचन मेरे मुंह में डाल, ताकि मैं एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरा शब्द हो। लोग जब इसको सुने वो मुझे ना देखें बल्कि मसीह तुझे देखने वाले बने इस संदेश के द्वारा। यही मेरी प्रार्थना है, इसको सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि हमने बोला कि मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से 20 में हम देखेंगे कि एक ऐसा आदमी है जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और वो उसका रहने का अगर हम जगह देखें तो गिरासेनियों एक जगह है। ये गलील के पास है, और गलील जो है समुद्र भी है, और यहाँ पे जो है गलील का समुद्र में ये झील है। गलील की जो झील है उसके पास ये शहर है गिरासेनियों। ये एरिया ऐसा है, चट्टानों से भरा हुआ है, और यहाँ पे जो है कब्रें जो है लोगों की कब्रें हैं, और लोग यहाँ पे अक्सर नहीं आते हैं। और जो आता है वो इसीलिए आता है कि अपने अजीज़ को जो मर गया है उसको यहाँ पे दफनाए। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मनुष्य जो है वो यहाँ पे रहता है, और ये जो है कब्रों के बीच में रहता है। और जब ये कब्रों के बीच में रहता है तो इसने अपने आप को घायल कर लिया है। देखा जाए तो इसने जो है आसपास में चट्टानें थी, पत्थर थे, इसको लोग बेड़ियों से अगर बांध भी देते थे तो ये एकदम से खुल जाता था। और ऐसा होने पे जो है हम देखते हैं यहाँ पे तीसरी पद में हम देखेंगे वह कब्रों में रहता था। कहाँ रहता था वो? कब्रों में रहता था, और कोई उसको सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि सबके मन में डर बैठा हुआ था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और उसके हाथों में अजीज़ों निशान पड़ गए थे, पैरों में बेड़ियों के निशान पड़े हुए थे, और वो रगड़ रगड़ के वहाँ से खून बह रहा था। और वो जो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हम ये देखते हैं कि ये आदमी जो है जिसको सांकलों से बेड़ियों से बांधा गया, और इसको जो है जब बांधा गया तो इसमें इतनी ज़्यादा वो दुष्ट आत्माएं इसको तंग करती थीं कि ये वो बेड़ियां जो है वो एकदम से खोल लेता था। पैरों की बेड़ियां खुल जाती थी उसकी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है उसको बहुत तड़पाती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं जब दुष्ट आत्माएं इसके अंदर नहीं होती थी तो एक तरह से कमज़ोर इंसान दिखता था, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, दुबला पतला इंसान है, कपड़े नहीं पहने हुए, नंगा वो भाग रहा है। और जैसी वो दुष्ट आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करती थी, इसकी हालत तड़पने लायक हो जाती थी, और इसको समझ नहीं आता था क्या करे। वो भागता रहता था पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में, कब्रों के बीच में भागता रहता था, और ये उसकी हालत थी। और लोग इसको देखते, चिल्लाता था, करहाता था, तड़पता था। लोग इसको देखते थे, उनको बड़ा दया तो आती थी, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो शरीर में उसकी इतनी ताकत आ जाती थी, जो भी सामने आ जाए वो उसी को पत्थर से, जैसे अपने आप को मार रहा है तो दूसरे लोगों के ऊपर भी पत्थर फेंकना शुरू कर देता था। ये दुष्ट आत्माएं जो थी, अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो थी दुष्ट आत्माएं, वो यीशु मसीह को जानती हैं। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ लोग ही जानते हैं, लेकिन शैतान यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसकी दुष्ट आत्माएं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती है, वो पहचानती हैं
ये यीशु मसीह है। और इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5वीं आयत में लिखा वो लगातार रात दिन, ओके, कोई उसका सोने का समय नहीं था। रात दिन क्या करता था? कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाया और अपने को पत्थरों से घायल करता था। लोग इसलिए नहीं आते थे कि कहीं यह हमारे को भी ना मारना शुरू कर दे, क्योंकि दुष्ट आत्मा जिस आदमी के शरीर में प्रवेश करती है तो दूसरे के उनको डर था कि कहीं यह हमारे शरीर में भी ना प्रवेश कर जाए, इसलिए लोग बड़े घबराते थे, इसके पास नहीं जाते थे। और इस तरीके से इसका ये जीवन, जो अकेलापन था, जो सूनापन था इसकी ज़िंदगी में, जो शांति नहीं थी, जिसके लिए ये मैं सोचती हूँ वर्षों से कोशिश में होगा, जब वो होश में आ जाता था, दुष्ट आत्माओं से जब वो बाहर आता था, और वो कोशिश में रहता था कि काश के मेरी जो हालत है उसमें सुधार आ जाए। बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे अंदर जब पीड़ित हो जाते हैं हम, तो हम अब उस दर्द से छुटकारा मांगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठी आयत में अगर देखें, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। ओके, ये दुष्ट आत्मा है जो उसको दौड़ा रही है। यीशु को दूर ही से देख के दौड़ा, उसे प्रणाम किया। अब हे यीशु परम प्रधान, उसने चिल्ला के कहा, हे यीशु परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। ये दुष्ट आत्मा इस मनुष्य के अंदर बोल रही है, हे यीशु। दुष्ट आत्मा जानती है ये यीशु है। दुष्ट आत्मा ये भी जानती है कि यीशु का यहाँ पे क्या काम है, इसको तो यहाँ आना नहीं चाहिए। और वो पूछती है, हे यीशु तेरा यहाँ पे क्या काम है, और चिल्लाती है, उसकी तरफ दौड़ती जाती है। और यीशु जो है उसको बड़े सहनशीलता से, बड़े धीरज से, बड़े प्यार से, बड़ी दया से उस आदमी को देखता। दुष्ट आत्मा को नहीं देखता अजीज़ों, उस आदमी को देखता, उसके अंदर मन में दया आती है, और वो ये सोचता है कि इस आदमी को जो है, इससे छुटकारा, इस पाप से इसको छुटकारा मिलने की ज़रूरत है। हम यहाँ देखते हैं कि वो कहता है, दुष्ट आत्मा फिर कहती है, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। वो आदमी नहीं बोल रहा अजीज़ों, वो दुष्ट आत्मा बोल रही है कि मैं परमेश्वर की शपथ करती हूँ कि तू मुझे पीड़ा मत दे। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पीड़ा देने का मतलब क्या है। उन्हें मालूम है कि यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा हुआ है, और यीशु मसीह का आना जो है हमारे लिए क्या है, इसके शरीर में से बाहर निकलना है, जो उनके लिए पीड़ादायक होगा। उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, और इसलिए वो जो है वो कहती हैं कि हमें पीड़ा ना दे। जब वो कहती है हमें पीड़ा ना दे, तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये कहता है क्योंकि उसने उससे कहा था, किसने? यीशु मसीह ने। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, और आगे कहता इस मनुष्य में से निकल जा। किस मनुष्य में से? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। यीशु मसीह ने उसको लताड़ा, और लताड़ के उसको उसमें से निकालने की आज्ञा दी। हम देखते हैं अजीजों, यीशु मसीह का कहना दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं, जबकि वो दुष्ट हैं। यहाँ पे बताया गया है, उसने पूछा तेरा क्या नाम है। यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, और वो क्या कहती है? उसने कहा मेरा नाम सेना है। सेना अगर देखा जाए अजीजों, कहता क्योंकि हम बहुत हैं। अगर सेना का अगर देखा जाए तो एक सेना में 6000 दुष्ट आत्माएं होती हैं, और आप लगाओ कि उस आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थीं, और वो आदमी कितना परेशान होगा। वो 6000 दुष्ट आत्माएं इस आदमी के अंदर थी, जो पहाड़ों या चट्टानों या कब्रों के बीच में रह रहा था, नंगा रहता था और अपने आप को घायल करता रहता था। और उसने उनसे विनती करी, हमें इस देश से बाहर ना भेज। कब्रिस्तान या कब्रें जो है, अक्सर लोगों के मन में रहता है कि यहाँ भूत रहते हैं, दुष्ट आत्माएं रहती हैं, इसलिए वो कब्रिस्तान में नहीं जाना मांगते। और वो भी वहाँ से निकलना नहीं मांग रही थी, वो चाह रही थी कि वो यहीं पे उन्हें रहने दें।
अब जब इस आदमी के मन से, शरीर में से वो दुष्ट आत्माएं अगर बाहर निकल रही हैं, तो उन्हें बाहर निकलने के बाद उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या कहा, हमें इस देश से बाहर ना भेज। जब वो ऐसा कहती हैं, यीशु मसीह उनको देखते हैं और कहते हैं 11वीं आयत में कहा, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सामने पहाड़ था और वो करीबन लगभग के करीब 2000 सूअर के करीब थे, जो कि चरवाहे उनको चरा रहे थे। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दें कि हम उनके भीतर जाएं। अब आप लगा सकते हो, मैं थोड़ा और पढ़ूंगी। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल के सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कढ़ाए पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अगर ये 6000 दुष्ट आत्माएं हैं और 2000 सूअर हैं, तो एक सूअर के अंदर 3 आत्माएं समा गईं, तब वो 6000 का नंबर कंप्लीट होता है। अजीजों, जो वो 3 आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो एक सूअर के अंदर गई, वो सूअर इतना घबरा गए कि सामने झील थी, वो झील में जाके डूब गए। उन्होंने अपना अंत कर लिया। हम देख रहे हैं कि जिस आदमी के अंदर 6000 सेना है, उसका क्या हाल हो रहा होगा, उसे कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, कितना ज़्यादा वो पीड़ित था। लेकिन जिसको मसीह देखता है दया से और मौजे करता है, मिरेकल्स का अजूबे करता है, चमत्कार करता है, वो जो है परमेश्वर के लिए नए जीवन हासिल करता है। 14वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। अब ये सोचने की बात है, जो हुआ था लोग उसे देखने आए। समाचार सुनाया। अजीजों, ये समाचार क्या हो सकता है? ये समाचार अच्छा भी हो सकता है। अच्छा इसलिए कि वो आदमी से दुष्ट आत्मा निकल गई। बुरा भी हो सकता है वो इसलिए क्योंकि उनके सूअर जो हैं वो झील में जाके मर गए, दुष्ट आत्माएं उनके अंदर समा गईं और वो झील में जाके समा गए। इसलिए जो है यहाँ पे कह रहा है समाचार सुनाया। और मैं सोचती हूँ लोगों ने दोनों ही समाचार सुनाए। जो लोग सूअर के मालिक थे, उनको सूअरों के बारे में सुनकर बड़ा झटका लगा, दुख हुआ, क्योंकि उनका नुकसान हो गया। मैं नहीं जानती कि एक एक मालिक के पास कितने सूअर थे, लेकिन सूअरों की जो गिनती थी, जिनके पास थे, मालिक जो थे, वो बड़े धनी लोग थे। और इसलिए जो है उन्हें नुकसान हुआ जब उनके सूअर झील में समा गए। तो ये समाचार लिखा हुआ, सुसमाचार नहीं लिखा, ये समाचार लिखा हुआ है जो कि गांव में जाके सुनाया गया। अच्छा भी था कि वो आदमी ठीक हो गया, बुरा इसलिए था कि सूअर झील में जाके डूब गए। यीशु के पास आकर वे उसकी दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसने सेमा समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठकर देख के लोग डर गए। अब वो लोग आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो भागता था, ये तो चट्टानों में घूमता था, इसने तो अपने आप को घायल कर रखा था, ये तो नंगा घूमता रहता था, आज इसका क्या हाल हो रहा है? इसने कपड़े भी पहन लिए और बड़े शांत स्वभाव से बैठा हुआ है और यीशु मसीह की बातें सुन रहा है। वो लोग बड़े अचंभित हुए। और जब वो अचंभित होते हैं तो ये लोग जो हैं यीशु मसीह के पास आते हैं, जिन्होंने वो सुना कि उनके सूअर कहाँ चले गए, झील में डूब गए। उनको दुख हो रहा था, उन्हें बड़े, वो यीशु मसीह के कुछ कह नहीं पा रहे थे और ये भी नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने उनको झील में उनके सूअरों को डुबाया है, क्योंकि वो तो दुष्ट आत्माएं थी, शैतान की आत्माएं थी जो कि सूअरों में समा गईं। एक सूअर में 3 दुष्ट आत्मा समाई और वो इतने ज़्यादा झुंझला गए सूअर कि वो सीधे झील में जाके पानी में उन्होंने अपना खात्मा किया। हम देखते हैं कि अजीज़ों, दुष्ट आत्माएं आदमी को तो परेशान करती है, लेकिन वो जानवरों को भी तंग करती है। जब वो जानवरों में भी घुस जाती है, आप देखते जानवरों का क्या हाल हुआ।
जब वो आदमी में समा जाती है तो आदमी का हाल क्या हो सकता है। इस आदमी का वही हाल था। 16वीं आयत में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जो देख रहे थे, ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है और इसने कपड़े भी पहन लिए और इसके बाल भी अच्छे लग रहे हैं, इसने शायद पीछे को हाथ कर लिया होगा, और वो जो है देख रहे हैं कि ये यहाँ बैठा हुआ है। और जो देखने वाले थे, जिन्होंने सुअरों को देखा कि वो झील में चले गए, उन्होंने उसके बारे में बताया और सुअरों का पूरा हाल कह सुनाया। जब पूरा हाल कह सुनाया तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। विनती करी, रिक्वेस्ट की, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा और बड़ा नुकसान हो जाए यीशु मसीह के द्वारा। उन्होंने लिटरली उससे विनती की है। जब वो नाव पे चढ़ने लगा तो वह जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगी, मुझे अपने साथ रहने दे। अब जब वो नाव पे चढ़ रहा है और वो जो दुष्ट आदमी जो था, जिसमें दुष्ट आदमी नहीं, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, वो बड़े शांत स्वभाव से बैठा हुआ था और उसने मसीह को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, और इसलिए वो शांत था। उसका मन में शांति थी और उसके चेहरे पे खुशी जाहिर हो रही थी, और वो जो है मसीह को छोड़ना नहीं मांग रहा था। मैं यहाँ पे ये बताना मांग रही हूँ, एक बार जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें वो शांति मिलती है जो हम पूरी तरीके से लोगों को बता नहीं सकते। ये आदमी भी जो था, इसने कहा मुझे अपने साथ रहने दे। ये मसीह को छोड़ना नहीं मांग रहा था। इसे वो शांति मिली यहाँ पे कब्रों के बीच में, नंगा था, पीड़ित था, कराहता था, चिल्लाता था, वो शांति मिली यहाँ पे आके कि इसने मसीह को बोला मुझे अपने साथ रहने दे। क्या मसीह ने इसको रहने दिया अपने साथ? मैं सोचती हूँ कि और भी चमत्कार मसीह ने करे, और जब वो चमत्कार किए, मसीह यही चाहता था कि ये लोग अपने इलाके में जाएं। देखा जाए, जो औरत वहाँ पे सामरिया में थी और यीशु मसीह ने कहा तुझे मैं जीवन का जल देता हूँ। एक औरत थी, उसने वो जीवन का जल लिया यीशु मसीह से और वो अपने गांव में गई और उसने पूरा प्रचार किया, मैंने यीशु मसीह को देखा है, वो मुक्तिदाता को देखा है, वो यहोवा है, और उसने मुझे मेरे पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बताया कि मेरे पास 5 हस्बैंड हैं, जिसके साथ मैं रहती हूँ वो नहीं है। उसने पिछला मेरा जन्म के बारे में पूरा बता दिया, आओ मसीह से मिलो। एक औरत, कितने लोग आए? पूरा का पूरा समाज आ गया। वो लोग जो उसे नीची नज़र से देख रहे थे, आज वो उसकी आवाज़ सुन रहे थे और उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। अजीजों, परमेश्वर के वचन के लिए एक ही आदमी बहुत है। ये यीशु मसीह यहाँ इसे बताना मांग रहे हैं कि तू मेरे साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यीशु मसीह का एक मकसद है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसने कहा, जो मैंने तेरे साथ किया है, तुझे मैंने स्वस्थ किया, चंगा कर दिया, दुष्ट आत्माओं से तुझे पीड़ित था, उससे अलग छुटकारा मिल गया, तू मेरे साथ जाके क्या करेगा? और मसीह ये बताना मांग रहे थे कि मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ और मेरा काम है चमत्कार करना, मेरा काम है लोगों को सिखाना। तू मेरे साथ क्या करेगा? तूने जो चमत्कार देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने गांव में जा। यहाँ पे कहते हैं वो गांव क्या, कौन से गांव से था? दिकापुलिस ना। दिकापुलिस जगह थी जहाँ से आदमी आया था। जब इसके अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं तो लोग इसको यहाँ पे गिरासेनियों के एरिया में छोड़ के चले आते हैं ताकि ये अपने घर वालों को परेशान ना करे। ये कह रहा है कि दिकापुलिस में यीशु मसीह ने उसको बोला, तो क्या कर, तू वापस जा, तुझे मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मेरे साथ आएगा
तो जो मैं चाहता हूँ तो वो नहीं कर पाएगा। और वो दुष्ट आत्मा वाला जो आदमी जो चंगा हो गया था, वो समझ गया यीशु मसीह क्या कहना मांग रहे हैं, और उसने क्या करा, यहाँ पे लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने कहा तेरा काम है, तू चुप नहीं बैठेगा। आपका मेरा काम यही है अजीजों, हमें चुप नहीं बैठना है। जो हमारे पास ज्ञान है, जो बाइबल का अध्ययन हम करते हैं, जो हम मसीह के प्यार के बारे में हम अपने आप में रखते हैं, अगर हमने अपने आप में रखा और दूसरों तक हमने ये पैगाम नहीं सुनाया, ये संदेश नहीं दिया, तो हम क्या है, वो हम मसीह का काम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सेविकाई में नहीं लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमें जीवन मिला है, तो यीशु मसीह के द्वारा हम जब उसका मैसेज दें, संदेश दें, तो दूसरे लोगों को भी नया जीवन मिले। ये नया जीवन मेरे तक सीमित नहीं होना चाहिए, मुझे बताना है। ये कह रहा तेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। एक मनुष्य वापस दिकापुलिस में जाता है और वहाँ जाके वो प्रचार करता है, और मैं सोचती हूँ दिकापुलिस में जाने के लिए वो जब वापस गया, कुछ लोग तो शायद एकदम से नहीं आए होंगे उसके पास। कुछ लोग खुश होकर आए कि अब इसने कपड़े पहने हुए, इसमें दुष्ट आत्मा नहीं है, और इसलिए जो है वो खुश होकर उसके पास आते हैं और उनको बताता है किसने उसे चंगा किया। और जब वो बताता है कि मसीह, यीशु मसीह उसने मुझे चंगा किया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग अचंभित होते हैं, हैरान होते हैं कि इसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थीं वो कैसे निकाली गईं। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह की प्रशंसा, यीशु मसीह की स्तुति इसने दिकापुलिस में अपने लोगों में की। हमारे पास भी समाचार है, हमारे पास भी संदेश है। आज मसीह हमें ये बता रहा है कि ये संदेश हमें अपने तक सीमित नहीं रखना। ये संदेश हमें जहाँ भी हम रहते हैं, और जो हमारा अपना घर है, जो हमारा अपना गांव है, जो हमारे लोग हैं, उनको जाके हमने ये समाचार देना है, ताकि वो लोग भी वो ज्ञान प्राप्त करें, वो संदेश लें जो मसीह चाहता है कि उन्हें मिले, और उन्हें नया जीवन मिले, ताकि वे स्वर्गीय राज्य के भागीदार होने वाले बने। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि ये मैसेज जो मैंने बोला है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बुलवाया। तेरे वचन मेरा मुंह, और तेरा धन्यवाद देती हूँ इस वचन को सुनाने के लिए। जो भी लोग इसको सुने वो आशीषित हुए, उनके परिवारों को तो आशीषित कर। अगर कोई बीमार है, एस्थमेटिक है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कैंसर से पीड़ित है, खुदा मैं इन सारे लोगों को तेरे सामने लाती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू चंगाई देता है, और चंगाई तेरे पास से आती है। हम सिर्फ अपनी विनती तेरे पास लेके जाते हैं। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।